नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम बात करेंगे सूरज की अद्भुत शक्ति के बारे में। ये गर्म गैस का एक विशाल गोला है जो हमारे ग्रह को रोशनी और गर्मी देता है। हम इस अविश्वसनीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग अपने घरों, व्यवसायों और यहां तक कि अपनी कारों को बिजली देने के लिए कर सकते हैं। यहीं से सोलर एनर्जी कलेक्टर काम आते हैं। ये अद्भुत उपकरण सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करते हैं और उसे उपयोग करने योग्य ऊर्जा में बदल देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे धरती पर सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा हो। सबसे आम प्रकार के सोलर कलेक्टरों में से एक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। एक सपाट आयताकार बॉक्स की कल्पना करो जिसके अंदर एक गहरे रंग की सतह हो। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मूल रूप से यही होता है। सूर्य का प्रकाश एक पारदर्शी कवर से होकर गुजरता है और गहरे रंग की सतह से टकराता है, जिसे एब्जॉर्बर प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट सौर विकिरण को अवशोषित करने और उसे गर्मी में परिवर्तित करने में वास्तव में अच्छी होती है। फिर गर्मी एक तरल पदार्थ में स्थानांतरित हो जाती है, आमतौर पर पानी या एक विशेष प्रकार का एंटीफरीज जो एब्जॉर्बर प्लेट से जुड़े पाइपों से होकर बहता है। कलेक्टर को गर्म और कुशल बनाए रखने के लिए अच्छा इंसुलेशन होना जरूरी है। यह आसपास के वातावरण में गर्मी के नुकसान को रोकता है। इंसुलेशन मटेरियल जैसे फाइबरग्लास या फोम कलेक्टर के किनारों और पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर कई तरह के कामों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वे आमतौर पर घरों और स्विमिंग पूल में पानी गर्म करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे ठंड के महीनों के दौरान घर को गर्म रखने के लिए जगह को भी गर्मी प्रदान कर सकते हैं। आपके घर को केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने के बिना आरामदायक बनाए रख सकते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टरों के अपने कई फायदे हैं। सबसे पहले, उनका डिजाइन अपेक्षाकृत सरल है, जो अन्य सौर तकनीकों की तुलना में उन्हें बनाने और स्थापित करने के लिए कम खर्चीला बनाता है। वे बहुत विश्वसनीय भी हैं और कम से कम रख-रखाव की आवश्यकता होती है। एक और बड़ा फायदा विभिन्न मौसम स्थितियों में काम करने की उनकी क्षमता है। जबकि वे धूप वाले दिनों में सबसे अधिक कुशल होते हैं, फिर भी वे बादल वाले दिनों में भी गर्मी एकत्र कर सकते हैं क्योंकि वे विसरित विकिरण को पकड़ते हैं। हालांकि किसी भी तकनीक की तरह फ्लैट प्लेट कलेक्टरों की कुछ सीमाएं होती हैं। एक सीमा है कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों की तुलना में उनकी कम दक्षता, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका मतलब है कि समान मात्रा में ऊर्जा एकत्रित करने के लिए उन्हें एक बड़े सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उनका प्रदर्शन कम सौर विकिरण कोणों और पेड़ों या इमारतों से छायांकन जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। अब चलिए एक और आकर्षक प्रकार के सौर संग्राहक कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों के बारे में जानते हैं। ये कलेक्टर एक छोटे से रिसीवर क्षेत्र पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पण या लेंस का उपयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके वे फ्लैट प्लेट कलेक्टरों की तुलना में बहुत अधिक तापमान प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक आवर्धक कांच का उपयोग करने की कल्पना करो। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर काम करते हैं। वे सूर्य की किरणों को पुनर्निर्देशित और केंद्रित करने के लिए घुमावदार दर्पण या लेंस का उपयोग करते हैं। यह केंद्रित सूर्य का प्रकाश तब एक तरल पदार्थ को गर्म करता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उच्च तापमान वाली गर्मी उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कंसंट्रेटिंग कलेक्टर हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा डिजाइन है। परवलयिक गर्त संग्राहक फोकल लाइन पर स्थित एक रिसीवर ट्यूब पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक परवलय के आकार के लंबे घुमावदार दर्पणों का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर सौर डिश कलेक्टर एक उपग्रह डिश के समान होते हैं और फोकल बिंदु पर स्थित एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक परवलयिक डिश का उपयोग करते हैं। भाग 5 कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों के फायदे और सीमाएं। कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों के कुछ प्रमुख लाभ हैं। वे फ्लैट प्लेट कलेक्टरों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं, खासकर उच्च तापमान पर। यह उन्हें बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे तीव्र गर्मी की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
इसके अतिरिक्त कुछ कंसंट्रेटिंग कलेक्टर पूरे दिन सूर्य की गति को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे इष्टतम ऊर्जा संग्रह सुनिश्चित होता है। हालांकि कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों की भी सीमाएं होती हैं। वे आमतौर पर फ्लैट प्लेट कलेक्टरों की तुलना में निर्माण और स्थापित करने के लिए अधिक जटिल और महंगे होते हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जिससे वे बादल या विसरित प्रकाश स्थितियों में कम कुशल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ट्रैकिंग सिस्टम, जबकि ऊर्जा संग्रह को अधिकतम करने के लिए फायदेमंद होते हैं, उनकी जटिलता और लागत को बढ़ाते हैं। भाग 6। दोनों की तुलना। फ्लैट प्लेट बनाम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। तो फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर एक दूसरे के मुकाबले कैसे हैं? खैर, प्रत्येक प्रकार की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, जो उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर अपेक्षाकृत सरल, किफायती होते हैं और विभिन्न मौसम स्थितियों में काम कर सकते हैं। वे आवासीय जल और अंतरिक्ष हीटिंग अनुप्रयोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं, जहां उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर उच्च तापमान उत्पन्न करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। भाग 7। सही कलेक्टर का चयन, जरूरतों और तकनीक का मिलान। फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटिंग कलेक्टरों के बीच निर्णय लेते समय आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और आपके द्वारा सोचे गए एप्लीकेशन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा आवश्यकताएं, बजट, जलवायु और उपलब्ध स्थान जैसे कारक सभी सबसे उपयुक्त कलेक्टर प्रकार का निर्धारण करने में भूमिका निभाएंगे। आवासीय गर्म पानी और अंतरिक्ष हीटिंग के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर अक्सर सबसे अधिक लागत प्रभावी और व्यावहारिक विकल्प होते हैं। विभिन्न मौसम स्थितियों में काम करने की उनकी क्षमता उन्हें कई जलवायु के लिए उपयुक्त बनाती है। हालांकि यदि आपके पास ऊर्जा की बड़ी मांग है या आपको उच्च तापमान की आवश्यकता है, तो कंसंट्रेटिंग कलेक्टर एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। भाग 8। निष्कर्ष। सौर ऊर्जा के साथ उज्ज्वल भविष्य। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर दोनों ही सूर्य की ऊर्जा का दोहन करने और उसे प्रयोग करने योग्य रूपों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दो प्रकार के कलेक्टरों के बीच के अंतरों को समझकर हम इस बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी तकनीक हमारी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे जैसे सौर प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, हम सूर्य की अंतहीन ऊर्जा से अपनी दुनिया को शक्ति प्रदान करने के और भी अधिक कुशल और किफायती तरीकों की उम्मीद कर सकते हैं।